अब सिटी हलचल का संडे स्पेशल इस ब्रेक के बाद आप देखने जा रहे हैं, क्योंकि सिटी हलचल के संडे स्पेशल में हम उस एंगल से खबर उठाते हैं जो एंगल सभी लोगों की नज़रों के सामने होते हुए भी नज़र नहीं आता है। जी हाँ, मदर्स डे है। कब नहीं होता मदर्स डे? हर दिन मदर्स डे होता है, और सोहित के लिए तो हर दिन मदर्स डे है। सोहित यानी कि वो बच्चा जो एक झोपड़ी में रहता है, जिसके माता पिता लोहा पीट कर अपने 4 बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं। ऐसे में जब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अनिल मार्टिन वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रात के 8:30-9 बजे के बीच एक बच्चे को दुकान की लाइट के नीचे पढ़ते हुए देखा। उसकी माँ उसके साथ बैठी हुई थी। तो मदर्स डे पर यही तस्वीर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो माँ की महिमा भी बताती है और अभावों के बीच में अपने बेटे को पढ़ाने की जद्दोजहद भी दिखाती है। पब्लिक स्कूल, करोड़पति मालिक हैं इन पब्लिक स्कूलों के। इनके एंसेस्टर और पूर्वजों ने मेरठ में करोड़ों की एम्पायर खड़ी की हुई है। जो कभी फार्म हाउस थे, अब उन्होंने उसे स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है। हाँ, जिनके दिल्ली रोड पर बड़े बड़े मकान थे, उनको उन्होंने स्कूल बना दिया है। वो इन बच्चों की तरफ देखेंगे? नहीं, वो सब लोग जाएंगे प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, क्योंकि RET राइट टू एजुकेशन का मामला है। वहीं पर सरस्वती शिशु मंदिर कंकरखेड़ा का सोहित दुकान बंद होते ही दुकान की लाइट में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। उसके पास उसकी माँ बैठी है, मच्छरों को भगाने के लिए पंखा झल रही है। छोटी बच्ची भी बैठी है, छोटी बहन भी बैठी है, जो बार बार खांसती है। सड़क पर पड़ते हुए इस बच्चे से, इसकी माँ से हमने बात की। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो महंगी किताबों के साथ ये बच्चा पढ़ रहा है। इस बच्चे ने बताया कि इंग्लिश में उसे प्रॉब्लम है। पब्लिक स्कूल में लगने वाली महंगी किताबें इसके पास है, जज्बा इसके पास है, हौसला इसके पास है, माँ इसके पास है, लेकिन ये सिस्टम इसके पास तक नहीं पहुंच पाया। तो मदर्स डे पर लोहा पीटने वाले माता पिता उस सिस्टम की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें गरीब परिवार भी सरकारी स्कूलों की शरण में जाना नहीं चाहता। देखिए, मदर्स डे स्पेशल। लोहा पीटने वाली माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर रही है जद्दोजहद। दुकान के बाहर की लाइट में बैठकर पढ़ रहा है बेटा, तो मच्छरों से बचने के लिए, बचाने के लिए झल रही है पंखा माँ। बड़ा सुंदर दृश्य है, लेकिन दया मत करिएगा, सहयोग करिएगा। संडे स्पेशल, और संडे स्पेशल में खबरों के इस झंझावत में, खबरों के इस भंवर में एक अलग एंगल ऐसा जो सोचने के लिए मजबूर करेगा। क्या सब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे? और जब पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए? हम BSc, JD और DIOS के साथ साथ उन प्राइवेट स्कूल के मालिकों से भी ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या राइट टू एजुकेशन का जो आंकड़ा है वो पूरा होता जा रहा है। लेकिन इन्हीं सब लोगों के बीच में जब हमें एक ऐसा बच्चा मिलता है जो रात की लाइट के बीच में यहाँ रहकर पढ़ रहा है, तो खबर बनती नहीं है, खबर दिखती है। और मेरे सहयोगी मार्टिन ने मुझे बताया कि भैया, एक दिन मैं रात को 7:30-8 बजे जा रहा था, तो मुझे ये बच्चा यहाँ बैठकर पढ़ता हुआ मिला। जी, माँ है, छोटी बहन है और ये बेटा है। मालूम है ना ये बुक किसकी है? मालूम है आपको? कुमार विश्वास की बुक है। कौन सी क्लास की बुक है ये? 5वीं की बुक है। जी, कौन से स्कूल में हो बेटा? सरस्वती में। और क्या नाम है आपका? रोहित। सोहित। हाँ सोहित, ये बताओ यहाँ पर बैठकर क्यों पढ़ रहे हो? अंकल, हमारी झोपड़ी में लाइट नहीं है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है? नहीं। मच्छर भी लगते हैं वहाँ पर। हाँ। आपने अपने स्कूल में प्रॉब्लम बताई कि मुझ पे पढ़ने की जगह नहीं है, लाइट नहीं है, झोपड़ी में रहता हूँ? नहीं बताई। क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश लगता है सबसे अच्छा। इंग्लिश पढ़ाने वाला है कोई नहीं। इंग्लिश पढ़ाने वाला कोई नहीं है? इंग्लिश वैसे अच्छा लगता है।
जी। घर में कौन कौन है? दीदी, मम्मी, पापा, मैं, छोटी बहन, 2 छोटी बहनें, 2 छोटी बहनें। 1 बड़ी बहन है। जी जी हाँ, यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं, मम्मी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। इस बच्चे को पढ़ाने की आपने हिम्मत करी है, इसलिए आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ आपकी झोपड़ी में इतनी उम्र के बच्चों को काम पर लगा देते हैं, आपने पढ़ाने का जोखिम उठाया है। देखो, हमारी तो जिंदगी खत्म ही हो चुकी। हमने तो अपनी जिंदगी बिता ली सारी, जैसा भी करके। हमने सोचा हम का इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करे। अब तो दुनिया है पढ़ने लिखने वालों की है। किसी से यूं तो नहीं पूछेगा कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये बस अड्डा कहाँ पे है। ऐसे तो इसको मालूम करना नहीं पड़ेगा। चलो इसकी ज़िंदगी संवर जाए, कुछ बन जाए। हमने तो हमारी ज़िंदगी यूँ सड़कों पे बिता ली। कोई हमारी सहायता करने वाला है ही नहीं। किसी ने हमारी सहायता नहीं करी अभी तक। जब से हजारों साल गुजर गए, किसी ने सहायता नहीं की। महाराणा प्रताप के वंशज बताए जाते हैं। हाँ, महाराणा प्रताप के बागड़ी लुहार जी। ठाकुर। नाम तो बहुत बड़ा है, पर सुविधा किसी ने नहीं करी। ना किसी नेताओं ने, किसी सरकार में भी हमारी गिनती नहीं की, ना हमारे सामने एक बार देखा। तो आप ठाकुर हो? ठाकुर का इनका जीवन क्या है, क्या ये है, किसी ने भी हमारी फरियाद नहीं सुनी अभी तक। सदियां गुजर गई। जी, मैं इनके पास आ रहा हूँ क्योंकि बच्चा बीच में आ रहा है, इधर बैठूंगा मैं। जी, और ये बच्चा यहाँ पर बैठकर पढ़ रहा है। तो हमने सोचा मैं का इसको पढ़ा दे, हमारी जिंदगी आधी निकल जाएगी। बड़ी बेटी को भी पढ़ा देते थे? उसको पढ़ाते थे। इतने हम कमाने वाले, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं। उसकी पढ़ाई छूट गई, 5वीं क्लास से उसकी पढ़ाई छूट गई। फिर सोचा मैं का इसको पढ़ा दे, ये कुछ अपना बन जाए। तो वो उसकी बस। दिन के कितने पैसे कमा लेते हो आप लोग? पैसे कमा लेते हैं 500 400 ऐसे कमा लेते हैं। जो काम निकल जाता है तो कमा लेते हैं, ना तो बस रोटी पानी का खर्चा निकल जाता है। कभी सूखी सब्जी खा लेते हैं, कभी लूखी रोटी चटनी सभी बना लेते हैं। अब क्या करें, मेहनती आदमी का तो यही काम होता है। ऐसा तो ना हो कि इसकी पढ़ाई आप बीच में छुड़वा दें। अगर जो इसकी पढ़ाई छुड़वाते हैं ना, तो रात के देखो दुकान के आगे बैठ के पढ़ाई नहीं करता। और मैं इसे पंखा देती रहती हूँ। 8 बजे से बैठ जाता है, ये 11-12 बजे लो पढ़ाई करता है। मैं इसके पास ही बैठी हूँ। कहीं ट्यूशन नहीं भेजती? ट्यूशन के पैसे ट्यूशन भी पैसे बहुत मांगते हैं। नजदीक कोई है नहीं, अकेला एक ही लड़का है, 3 लड़के। कितने पैसे मांगते हैं ट्यूशन के? ट्यूशन के मांगते हैं कितना, 400 कोई 500 मांगता है, कोई 600 मांगता है, ऐसा मांगते हैं। स्कूल की फीस? स्कूल की फीस 650 रुपये महीना की? महीना की 700 650 है। माफ नहीं करवा रखी आपने? अब हमें तो इतना बोलने नहीं आता, क्यों तो हम लिखे पढ़े हैं ही नहीं शुरू से ही। तभी तो इसको पढ़ा रहे कि इसका जीवन बन जाए कुछ। आपको कोई कविता आती है, पोयम आती है? आती है। सुनाइए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर हो तीखे तीखे। हवा नया जीवन देती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीख। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। जो बिछड़ गए उन्हें मिलाए, अब कुछ ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। भारत की राजधानी? नई दिल्ली। अच्छा, आपको कौन सा खेल पसंद है? खो खो। खो खो जी। और खाने में क्या पसंद है? करेले की सब्जी। करेले की सब्जी हैं? बीटर गार्ड। करेले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीटर गार्ड। अरे ये तो बहुत सारे लोगों को मालूम है। संजय, तुम्हें मालूम है करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तुम्हें मालूम है मार्टिन? जी, आ जाओ। वहाँ क्यों खड़े हो ठाकुर साहब?
ये आओ पापा है। हाँ आओ जरा 1 मिनट इधर आओ। दिन रात मैंने बेटा बोल रहा है छाती चौड़ी हो रही है, मुझे ऊपर कर लो। हाँ जी बोलो जी सर। बेटा पढ़ रहा है, अपने साथ लोहा पीटने में क्यों नहीं लगाया? भाई इसकी ज़िंदगी हमारी तो ख़राब होगी, इसकी सुधर जाए तो बहुत है। हमने तो अपनी खराबी तो कर ली। लोहा भी पीटता है कभी कभी? पीटता है भाई, चलो क्या करते हैं। कभी कभी स्कूल जाता है वो तब भी लग जाते हैं, लोहे की छींट भी लग जाती है, तब मेरे से कुछ काम नहीं होता। कभी यो गन भी बजा लेता है, क्या करे। इसका तो जीवन सुधारना ही है। यूँ सारा दिन बैठे रहते हैं। हाँ, भट्ठी के ऊपर भाई 150 रुपए का काम आएगा तो लड़के को टाइम से खाना मिल जाएगा, ये सोच। एक वादा करो जी, बेटियों को भी, छोटी बेटियों को भी पढ़ाओगे और बड़ी बेटी को भी कहीं ना कहीं एडमिशन कराओगे। छोटी का इसका एडमिशन जरूर कराएंगे। सिलाई सीखती है, उसके पास मशीन नहीं है। मशीन नहीं है? हाँ, सिलाई आती है उसको, पर मशीन नहीं है चलाने के लिए। एक तो आपका ठाकुरपना भी तो आता है, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, कुछ नहीं करते, मेहनत से करते हो, ये बात भी तो आती है सामने। मेहनत तो आती है, पर क्या करे, जब अनपढ़ आदमी होता है अंगूठा छाप, तब क्या करे। बड़े बड़े हमें बड़े बड़े जो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई किया था? नहीं, किसी को भी नहीं किया। मैं स्पेशली रात के टाइम यहाँ पर आया हूँ। ज़रा संजय से कहूँगा सामने के 2 चर्च दिखा दें ज़रा। एक वाइट सर्किल है, वो देखिए, वो सामने के 2 चर्च हैं और ये चलती हुई रोड है। करोड़पति लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे लोग भी रहते हैं जो शायद इस बच्चे को अगर गोद ले लें और इस बच्चे को गोद लेने के बाद इसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करें। वहीं पर स्कूल भी है, लेकिन उस स्कूल में ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, ये मैं सवाल उठाता हूँ। मैं प्रिंसिपल्स के ग्रुप पर, मालिकों के ग्रुप पर लगातार उस व्यवस्था पर चोट करता रहता हूँ जिसमें ऐसे बच्चों के लिए स्थान नहीं है। ज़रा सोचिए, मैं इन पर दया नहीं करूँगा, मैं तो ऐसी माँ को सलाम कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ जो अपनी हिम्मत कर कर इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ऐसे पिता को सलाम कर रहा हूँ। और एक वादा करो बेटा, जब कुछ कामयाब हो जाओगे अपने माता पिता को नहीं छोड़ोगे? नहीं। पक्का? हाथ मिलाओ। क्या नाम है आपका, एक बार और बताओ। सोहित। रोहित? सोहित। मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। सोहित नाम है और सोहित ना केवल अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल उस व्यवस्था का एक छोटा सा उदाहरण है जो व्यवस्था बड़े बड़े वादों में वोटों को अपनी तरफ खींचती है। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे होंगे जो अभी भी दुकान की लाइट में, पोल की लाइट में बैठकर पढ़ते होंगे। हाँ, याद आ गया 12th फेल में इंटरव्यू का वो शॉट जिसमें हीरो कहता है कि जब मैं सड़क पर लगे पोल पर के नीचे बैठकर पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अगर मैं सूरज ना बन पाऊँ तो कम से कम एक ट्यूबलाइट तो बनूँ जिससे किसी के यहाँ रोशनी हो जाए। जी हाँ, ये रोशनी यहाँ पर हो रही है और मुझे माँ के हाथ के हवा का आनंद मिल रहा है। इस आनंद का कोई मोल नहीं है। बस इस बच्चे को कहूँगा गॉड ब्लेस सोहित, और इनकी माँ और पिता को कहूँगा हिम्मत रखिए, स्वाभिमान से अपने बच्चों को पढ़ाइए। अपने सहयोगी मार्टिन और संजय के साथ के संडे स्पेशल।